अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इससे पहले सूरह फ़ातिहा के बाज़ आयतों की तशरीह और उसकी तफसीर आपके सामने रखी गई थी, जिसमें ये बतलाया गया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल फ़ातिहा के मुताल्लिक़ फ़रमाया, हदीस क़ुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है कि क़समतुस सलात बैनी व बैन अब्दी, कि मैंने सूरह फ़ातिहा को मेरे और अपने बंदे के दरमियान में आधा आधा तक़सीम कर दिया है। मतलब ये है, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, वो कुर्सी लेकर आ जाओ। हाँ, इधर आओ। हटो हटो। हाँ, खामोश बैठना, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर रख दो, खामोश बैठ जाओ, आवाज़ नहीं करना। इधर हटो। जिसमें फ़रमाया कि क़समतुस सलात बैनी व बैन अब्दी, कि मैंने सूरह फ़ातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान में आधा आधा तक़सीम कर दिया है। मतलब ये है कि बंदा जब अल्लाह की तारीफ़ करते हुए सूरह फ़ातिहा पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदा कहता है, ऐ अल्लाह, हर किस्म की तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तहमीद बयान की, मेरी हम्द बयान की। अर्रहमानिर रहीम, ऐ अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। बंदा जब ये आयत पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी सिफ़त बयान की। फिर इसी तरीक़े से बंदा जब कहता है मालिकी यौमिद्दीन, कि ऐ अल्लाह तू रोज़े जज़ा का मालिक है, क़ियामत के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। फिर उसके बाद में बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है हादा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में है। यानी कि इस एक आयत के दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा है इय्याका नअबुदु, दूसरा टुकड़ा है व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु अल्लाह के वास्ते है कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, ये बंदा अपने वास्ते कहता है ऐ अल्लाह इबादत तेरी करते हैं, मदद भी तुझसे ही मांगते हैं। यहाँ तक की बात इससे पहले आई थी। अब आगे का देखें, सूरह फ़ातिहा में जो दुआ बंदा मांगता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता, सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है। इनाम किन लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है? तो फरमाया कि उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन। अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग, अल्लाह से इनाम पाने वाले लोग वो हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में इरशाद फरमाया कि मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन, वो नबियों में से हैं, सिद्दीक़ीन में से हैं, शुहदा और सालिहीन में से हैं।
तो फरमाया गया कि उन लोगों का रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, जो कि नबी हैं, जो कि सिद्दीक़ हैं, जो कि शहीद हैं और जो कि सालेह और नेक लोग हैं। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह उन लोगों का रास्ता न चला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है, वलद्दाल्लीन, और ना ही गुमराह लोगों का रास्ता चला। मग़ज़ूब कौन हैं, किन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ? तो मग़ज़ूब वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी नाफरमानियों की वजह से और उनकी सरकशियों की वजह से जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब नाजिल हुआ, और ये वो कौम है जिसको हम यहूद कहते हैं। और वलद्दाल्लीन से मुराद कौन है, गुमराह कौम कौन है? उनसे मुराद ईसाई हैं जिनको गुमराह कौम कहा जाता है, जिनके पास इल्म नाम की चीज़ नहीं है। यहूदियों को मग़ज़ूब क्यों कहा गया? यहूदियों को मग़ज़ूब इस वास्ते कहा गया कि ये कौम बड़ी ही सरकश और अल्लाह को नाराज़ करने वाली और तरह तरह से अपने नबियों को सताने वाली, हत्ता के कत्ल करने वाली है। जैसा कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद किया। तो ये कौम बहुत ही ज़्यादा शातिर और बहुत ही ज़्यादा मक्कार किस्म की है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनके ऊपर गज़ब नाजिल हुआ। काम भी ऐसे ही किया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बार बार नाफरमानियाँ करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों को तोड़ना। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में भी आता है, आगे आएगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को एक जगह जंग के लिए जाना था, जिहाद पर। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, आप अपनी कौम से कहें कि उस शहर में जब दाखिल हों तो दाखिल होते वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हुए चलें। क्या दुआ करते हुए चलें कि ऐ नबी आप अपने ऐ मूसा आप अपने लोगों से कहिए कि जब वो उस शहर में दाखिल हो तो वो अल्लाह से दुआ करते हुए चलें कि ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हित्ततुन नग़फिर लकुम ख़तायाकुम, ये कहें कि ऐ अल्लाह हमसे गलतियाँ हो गई हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ये दुआ करते हुए शहर में दाखिल हों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया। और कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि जब शहर में दाखिल हो तो निहायत आजिज़ी के साथ अपने सरों को झुका कर दाखिल हो। इन लोगों ने इस हुक्म को बदल दिया। हित्ततुन हित्ततुन हित्ततुन, उनको कहना ये था कि अल्लाह तू हमारी मग़फ़िरत फरमा, माफ़ फरमा, मिटा दे हमारे गुनाहों को। लेकिन उन लोगों ने जुमले को बदल दिया और अरबी में वो लोग कहने लगे, उनकी जो ज़ुबान थी अपनी ज़ुबान में, हब्बतुन हब्बतुन हब्बतुन, कहने लगे कि हमें खाना होना है, खाना होना है, हब्बतुन फ़ी शईरतिन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर अपना गज़ब नाजिल किया कि ये वो कौम है जो अल्लाह के हुक्मों को बदलने वाली कौम है, अल्लाह की नाराज़गी को दावत देने वाली कौम है। इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के एक सूरे में भी इरशाद फरमाया, वस्अलहुम अनिल क़रियतिल्लती कानत हादिरतल बहर इज़ यादून फ़ी सब्ती इज़ तातीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रआ व यौम ला यस्बितून ला तातीहिम कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफ़सुक़ून। एक और वाक़या भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का ज़िक्र किया। कई वाक़यात हैं उनके कि जिसमें उन लोगों ने अल्लाह के गज़ब को दावत दी है, जिसमें उन लोगों ने गलत काम किए हैं, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ मरोड़ कर। एक तो है किसी चीज़ का ना कर देना, ये गुनाह है, ये चीज़ बहुत समझने की चीज़ है शरीयत में कि देखे किसी चीज़ का ना करना एक अलग गुनाह है, लेकिन किसी चीज़ का बदल देना शरीयत में पसंदीदा नहीं है। किसी को उसके सही तरीक़े से गलत तरीक़े पर ले जाना ये पसंदीदा नहीं है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है तो गुनाहगार तो है, नमाज ना पढ़ने का गुनाह तो उसको ज़रूर होगा, लेकिन
अगर कोई नमाज के तरीक़े को बदल कर ये कहे कि नहीं नमाज इस तरीक़े से पढ़नी चाहिए, इस तरीक़े से नहीं पढ़नी चाहिए, अल्लाह के हुक्मों को बदलने की कोशिश करे, तो फिर इन लोगों पर अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है। शरीयत को जैसे अल्लाह ने नाजिल किया है उसी तरीक़े से मानना, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है उसी तरीक़े से मानना है, ये असल चीज़ है। बदल कर अपने ख्वाहिशात की बुनियाद पर, अपने सोच की बुनियाद पर, अपने ख़यालात की बुनियाद पर शरीयत को मानना नहीं है, शरीयत को मानना नहीं है, बल्कि उस अंदाज से मानना है जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। हुक्मों को बदलना नहीं है, इबादतों को बदलना नहीं है, तौर तरीक़ों को बदलना नहीं है। हौज़ कौसर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सबको पानी पिलाएंगे और जामे कौसर पीने के वास्ते तमाम लोग खड़े हुए होंगे, साहबा इकराम ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, वहाँ पर तो बहुत से लोग होंगे, आप हमें पहचानेंगे कैसे? अपनी उम्मत को आप पहचानेंगे कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें तुम्हारे चेहरों के, तुम्हारे हाथों, तुम्हारे पाँव और तुम्हारे सरों पर मसाह करने की वजह से जो रोशनी होगी वो उस दिन इतनी चमकदार होगी कि मैं दूर से पहचान लूँगा कि ये मेरा उम्मती है। लेकिन फिर फरमाया गया, देखिए शरीयत के हुक्मों को बदल देना, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक दीन बना लेना, ये कितना नापसंदीदा अमल है कि जो नबी रहमतुल्लिल आलमीन हैं, जो नबी लोगों को गलत रास्ते से पकड़ पकड़ कर दीन की तरफ लेकर आते हैं, जन्नत की तरफ लेकर आते हैं, जहन्नम के रास्ते से निकाल कर जन्नत के रास्ते पर लाने की आपने पूरी ज़िंदगी फ़िक्र की। अभी आगे आयत आएगी सूरह कहफ में इंशाअल्लाह, आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफ़ा। ऐ मेरे नबी, इन लोगों के ईमान न लाने पर आप इतना अफसोस करते हैं, इतना अफसोस करते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं आप अपने आप को हलाकत में न डाल लें, अपने आप को कहीं आप हलाकत में न डाल लें, आपकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। इतना ज़्यादा परेशान क्यों होते हैं? तो वो नबी जो अपनी उम्मत के वास्ते इतना परेशान होने वाले नबी हैं, क़ियामत में जब हौज़े कौसर पर आप पानी पिलाएंगे, उस वक्त में पीछे कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे भी वज़ू की वजह से चमक रहे होंगे, और देखकर समझ में आएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। लेकिन जैसे ही वो हौज़े कौसर पर पानी पीने के वास्ते, आबे कौसर पीने के वास्ते आगे आएंगे, फरिश्ते उनको दूर ढकेल देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, अरे भाई ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, चेहरे से नज़र आ रहा है, वज़ू के निशानात हैं, वज़ू की वजह से इनका चेहरा चमक रहा है, इनके हाथ चमक रहे हैं, इनके आज़ा जो वज़ू के आज़ा हैं, सर का मसाक करते थे, पैर धोते थे, चमक रहे हैं, और दिख रहा है साफ़ तरीक़े से कि ये मेरी उम्मत हैं। इनको पानी पीने से क्यों रोका जा रहा है? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, अल्लाह के नबी, आपको नहीं मालूम कि आपके दुनिया से आ जाने के बाद में इन लोगों ने दुनिया में क्या काम किए? इन लोगों ने आपके लाए हुए दीन को बदल कर रख दिया। जो दीन आप दे कर आए थे उस दीन को मुकम्मल तरीक़े से बदल दिया, नमाज़ों के तरीक़ों को बदल दिया, ज़िंदगी के तरीक़ों को बदल दिया। दुनियादारी एक अलग चीज़ है, उसके ताल्लुक़ से नहीं, बिदआत और खुराफात के ताल्लुक़ से फरमाया जाएगा कि इन लोगों ने दीन में ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा कर ली जो आपने हुक्म नहीं दिए थे, जिनका आपने हुक्म नहीं दिया था। ऐसी ऐसी चीज़ें इन लोगों ने जो है ना ईजाद कर ली थी आपके बाद में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ले जाओ इनको यहाँ से। रहमतुल्लिल आलमीन नबी हैं जो पूरी ज़िंदगी अपनी इस उम्मत की फ़िक्र में रहे। वो नबी फरमाएंगे कि नहीं, इन लोगों ने तो मेरे बाद दीन को बदल कर रख दिया है,
इसके वास्ते दीन में कोई भी काम करने के वास्ते, दीन का कोई भी मसला हो, शरीयत में उसका हल तलाश करो, कुरान और हदीस में उसको तलाश करो। अपने तरफ से कोई ख्वाहिशात का पैदा कर लेना, अपने तरफ से कुछ चीज़ों का बना लेना और उसके बाद में उसी को शरीयत समझ जाना, ये अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली चीज़ है। जो अल्लाह के दीन को बदलता है अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता। ना अल्लाह माफ़ करता है, ना अल्लाह का रसूल माफ़ करता है। तो यहूदी भी यही करते थे, बदल देते थे दीन को। अमल नहीं करना एक अलग चीज़ है, बदल देना। हुक्म दिया गया कि हफ्ते के दिन शिकार मत करो, अच्छा हफ्ते के दिन नहीं करना बोले ना, तो क्या करते थे, जुमा के दिन रात में गए, जाल डाल दिए और हफ्ते का दिन छोड़ दिए, इतवार के दिन सुबह में जाल निकाल लिए, मछलियाँ आ गई। हालांकि हफ्ते के दिन जो मना किया गया था, हफ्ते के दिन की जो मछलियाँ हैं जो समंदर के ऊपर आती हैं उनका शिकार करने से मना किया गया था, लेकिन इन लोगों ने हुक्म को बदल दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अच्छा मेरे हुक्म को बदलते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनकी सूरतों को मस्ख़ कर दिया, उनकी सूरतों को बंदर की सूरतें बना दिया गया और वो लोग एक दूसरे को देखते रोते जाते, एक दूसरे को देखते रोते जाते। 3 दिन के बाद पूरी की पूरी कौम को हलाक कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। क्यों? अल्लाह के दीन को बदलने की सूरत में। इस वास्ते शरीयत में कोई भी चीज़ अपनी तरफ से ईजाद नहीं करना है। ख़ास तौर पर आप दीनदार ख़वातीन हैं, आप लोगों को एक शौक़ है इल्म का, आप आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुन भी रही हैं, लेकिन हमारी वो बहुत सी माएँ और बहनें जो दीन से दूर हैं, उनको दीन का पता नहीं है, उनको नमाज का पता नहीं, उनको रोज़ों का पता नहीं, उनको शरीयत का पता नहीं। ऐसी अजीब व गरीब बातें शरीयत में लाकर उन्होंने रखी हुई हैं कि अल अमान वल हफ़ीज़, अल अमान वल हफ़ीज़, अल्लाह ही हिफाजत करे। हालांकि शरीयत नहीं है वो, लेकिन बना दिया है ऐसे गोया कि शरीयत है। शौहर बीवी को तलाक दिया, तलाक वाक़ई हो जाती है, उसको फिर लौटाने के, उसको फिर वापस करने के तरीक़े अलग अलग हैं। लेकिन किसी बड़ी माँ से पूछा गया तो बोला कि 5 किलो गेहूँ जो है ना सदका कर दो, ख़त्म, मसला ख़त्म हो गया। ये दीन को बदलना है। ये लाइल्मी में बदल रहे हैं अलग चीज़ है, लेकिन बहुत से लोग इल्म होने के बावजूद दीन में किस्म किस्म की बातें पैदा कर देते हैं, किस्म किस्म की नई नई चीज़ें पैदा कर देते हैं। वो चीज़ें बिल्कुल भी काबिल अमल नहीं होती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा इकराम ने ना बतलाई हूँ। इस वास्ते ऐसी चीज़ों से परहेज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अलगर्ज़ अल-मग़ज़ूबि अलैहिम, किन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ? वो यहूदी थे जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। क्यों? वजह क्या गज़ब नाजिल होने की? इस वास्ते कि वो अल्लाह के हुक्मों को बदल देने वाली कौम थी। वलद्दाल्लीन, और ना ही गुमराह लोगों के रास्ते पर। और यहाँ पर गुमराह लोगों से मुराद ईसाई हैं कि उनके पास इल्म वो नहीं है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इल्म दिया था, जो बातें उन तक पहुँचाई थी ये उनके पास अब मौजूद नहीं थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपकी बेअसत के वक्त में नहीं था। इस वास्ते उनको गुमराह लोग कहा गया। तो हुक्म ये दिया गया, इस दुआ के करने का दिया गया कि अल्लाह उन लोगों का रास्ता भी मत चला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, उन लोगों का रास्ता भी मत चला जो गुमराह हुए। अब इन चीज़ों को सामने रखकर हमें देखना है कि हमें अपनी दुनियावी ज़िंदगी में तरीक़े किसके पसंद आ रहे हैं। सूरह फातिहा तो हम पढ़ रहे हैं रोज़ाना, हर नमाज में पढ़ रहे हैं, हर नमाज की हर रकात में पढ़ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि 2 चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं। हर बात अहम है, लेकिन एक बात दूसरे बात से और एक बात दूसरी बात से समझने के एतबार से, एक तो ये जो हमने इससे पहले भी पढ़ा, आज भी बात आई, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मांगते अल्लाह से ही हैं, इबादत भी अल्लाह ही की करते हैं। अल्लाह की भी इबादत
अल्लाह से भी मदद नहीं है। इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की, मदद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से। ये हर नमाज की हर रकात में पढ़ रहे हैं हम, लेकिन जब मदद मांगने का मौका आता है तो फिर हमारा ख्याल सबसे आखिर में अल्लाह के पास जाता है, सबसे आखिर में। हालांकि होना तो ये चाहिए कि मसला कोई भी आए, सूरतुल फातिहा के ताल्लुक़ से 2 बातें आज के मैं दर्स में आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि मसला कोई भी आए, सबसे पहले हमारी तवज्जो अल्लाह की जानिब हो। बीमारी आए, डॉक्टर के पास इलाज होगा, लेकिन हमारी नज़र डॉक्टर से पहले अल्लाह की जानिब जाए कि शिफा का देने वाला अल्लाह है, बीमारी का देने वाला अल्लाह है। और इसी चक्करों में पढ़कर अल्लाह के पास हमारी तवज्जो जल्दी नहीं पहुंचती, अल्लाह के पास हमारा ख्याल जल्दी नहीं पहुंचता, दुनिया के असबाब पर पहुंचता है। इसी वजह से आम तौर पर हमारी माएँ और बहनें ही हैं जो ये आमिलों के चक्कर में जाकर परेशान हो रही हैं। कितनी माएँ और बहनें नहीं हैं, ज़रा पता चल गया कि फ़लाँ साहब हैं, अरे उनके हाथ में बहुत ताकत है भाई, जो चाहे कर देते उन्होंने। ये अल्फाज आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप लोग नहीं होंगे, लेकिन है आम तौर पर। मेरे पास भी कुछ लोग कभी दुआ पढ़ाने के लिए आती हैं ख़वातीन, तो ये अल्फाज, यही जुमले होते हैं, आप कर दे सकते हैं मौलाना। हालांकि मैं कोई आमिल नहीं हूँ, दुआ पढ़ाने के वास्ते कुछ लोग कभी आते हैं, अल्फाज ही होते हैं, आप कर दे सकते हैं, आपके हाथ में हो जाता, हमारे को यकीन है। हम भी मखलूक है, वो आमिल भी मखलूक है। जिस आमिल के पास आप जाते हों, अल्लाह हमें उनके चक्करों से महफूज रखे, लेकिन जो जाते हैं उनके ताल्लुक़ से अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो भी अल्लाह ही के एक मखलूक हैं। डायरेक्ट अल्लाह से हम मांगने की आदत क्यों नहीं बना सकते? डायरेक्ट मांगे तो नहीं मिलता, ये हमारा ख्याल है। अल्लाह फरमाता है वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ऐ नबी, जब आपसे मेरे बंदे सवाल करें मेरे बारे में कि मैं कहाँ हूँ, तो आप फरमा दें फ़इन्नी क़रीब, मैं बहुत करीब हूँ उनसे। और एक दूसरी आयत में फरमाता है व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ये जो शहरग होती है गर्दन के पास, जो असल रग होती है, जिसके कटने से इंसान मर जाता है, और खून के पास करने की सबसे अहम रग होती है, फरमाया कि उससे भी ज़्यादा इंसान से करीब मैं हूँ। पुकारे तो सही, बुलाए तो सही, बुलाए तो सही, हम ही गफलत में पड़े हुए हैं, हमारी तवज्जो ही अल्लाह की जानिब नहीं जा रही है। हर दिन है कोई ऐसा, हर दिन अल्लाह फरमाता है, आसमान दुनिया पर आता है अल्लाह हर दिन सुबह के वक्त में, तहज्जुद की नमाज के वक्त में, और ऐलान कर कर के पूछता है, अरे है भाई कोई मांग ले, कुछ मांगना है तो मेरे दरवाजे खुले हैं, जिसको मांगना है मांगे, जो मांगना है मांगे। हर दिन ऐलान करता है, हर दिन ऐलान करता है, लेकिन हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं जा रही। हमारी तवज्जो दूसरों की तरफ है, मखलूक की तरफ है। फ़लाँ सही कर देंगे, फ़लाँ सही कर देंगे, फ़लाँ सही कर देंगे। याद रखें, अल्लाह के अलावा किसी और के पास न शिफा देने की ताकत, ना माल देने की ताकत, ना औलाद देने की ताकत, ना मुरादों को पूरी करने की ताकत। एक सहाबी के घर में फाका हुआ, फाका मतलब खाने के वास्ते कुछ भी नहीं, ख़त्म हो गया पूरा। बीवी ने आकर कहा कि हज़रत खाना ख़त्म हो गया है, चावल ख़त्म हो गया है, जो पकाने का आटा वगैरह है कुछ भी नहीं है सौदा घर में। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फ़ौरन 2 रकात नमाज पढ़ी। ईमान ये कहता है कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, कारोबार नहीं देता, नौकरियां नहीं देती। अल्लाह किसी को खिलाने पर आए तो बग़ैर कमाए के भी खिलाए, और अगर किसी को महरूम करने पर आए तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपये होते हुए भी एक दाना मुँह में नहीं जा सकता। फ़ौरन उन्होंने नमाज़ पढ़ी,
2 रकात नमाज़ पढ़ी, बेगम से पूछा कुछ इंतज़ाम हुआ क्या? बेगम ने कहा कि नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। फिर 2 रकात नमाज़ पढ़ी, फिर पूछा कुछ इंतज़ाम हुआ क्या? कहा कि नहीं, कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ। फिर 2 रकात नमाज़ पढ़ी। ये नमाज़ें क्यों पढ़ रहे हैं? अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता क्या? पहले के 2 रकात में नहीं सुनाया क्या अल्लाह को? नहीं, मेरी नमाज के अंदर कुछ कमी थी जिसकी वजह से अल्लाह की मदद नहीं आई। मेरी नमाज में अल्लाह तो देने के वास्ते बैठा है, अल्लाह तो देने के वास्ते बैठा है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो देना चाहते हैं, कोई मांगने वाला सही तरीके से मांग कर तो बताए। वही एहतियाज, वही ज़रूरत लेकर जिस तरीके से दुनियादारों के पास इंसान जाता है कि जिसको पता ये चले कि मेरे मिसाल के तौर पर मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, इसको अच्छा करने वाला सिर्फ ये एक डॉक्टर है, ये एक दवाई देगा, मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा और इसके अलावा कहीं अच्छा नहीं हो सकता। और उस डॉक्टर के पास जाकर अपने बच्चे की ज़िंदगी के वास्ते जिस तरीके से गिड़गिड़ाएगा, मांगेगा एक आम इंसान, दुनियादार इंसान, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कभी मांग कर देखे, अल्लाह ज़रूर मुरादों को पूरा करता है। तो सहाबी ने किया, पहली 2 रकात पढ़ी, इंतज़ाम नहीं। दूसरी 2 रकात पढ़ी, इंतज़ाम नहीं। कहा कि मेरी नमाज़ों में कुछ कमी हो रही है। तीसरी मर्तबा 2 रकात नमाज़ पढ़कर जैसे ही सलाम फेरा, बेगम अंदर से भागती हुई आई और आकर कहा कि अजी देखते क्या हो, अजीब मसला हो गया घर में, अजीब मामला हो गया घर में। कहा कि क्या हुआ? कहा कि घर के अंदर जो चक्की रखी हुई थी वो चक्की खुद ब खुद चलने लगी है। उसके अंदर कुछ नहीं डाला, अनाज, ना गेहूँ, ना जवार, ना कुछ, लेकिन वो खुद ब खुद फिर रही है और उसके अंदर से आटा निकल रहा है। ये सहाबी फ़ौरन दौड़े दौड़े आए, जो आटा निकल रहा था अनाज का वो निकाला, घर के पूरे बर्तन भरे, आजू बाजू वालों के पास से लाकर पूरे जो जो बर्तन हो सकते थे, जो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती थी उनमें भर लिया गया। लेकिन फिर भी आते ही जा रहा, आते ही जा रहा। आखिर बहुत देर के बाद में उन सहाबी को ख्याल आया कि देखूं तो सही आटा आ कहाँ से रहा है। उन्होंने चक्की के 2 पार्टों में से एक पार्ट को उठा कर देखा तो चक्की चलना बंद हो गई, रुक गई चक्की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा वाक़िया पेश आया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाय काश तुम उस चक्की के पार्ट को ना उठाते, उस चक्की को ना उठाते, उसको चलने देते, तो ये चक्की क़ियामत तक चलती रहती और देखने वाले इस चक्की को देखते रहते। तो पता ये चला मांगना जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है। दूसरे सिर्फ असबाब हैं, ज़रिया हैं। असल देने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में बतलाया गया है। ये आज का एक सबक था। और दूसरा क्या, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन के तहत में आपको ये बतलाया गया, ये चीज़ बतलाई गई कि शरीयत में किसी किस्म की कोई तब्दीली, कोई इजाफ़ा, कोई बढ़ोतरी हमें अपनी तरफ से नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया हमारे वास्ते उतना ही काफ़ी है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज्जतुल विदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाजिल की, ऐ मेरे नबी हमने आज दीन को मुकम्मल कर दिया। अब इसके बाद में दीन में किसी चीज़ की न कमी होगी न ज़्यादती होगी। जब दीन मुकम्मल हो गया है, जब दीन मुकम्मल हो गया है तो फिर उसके बाद में हम अपनी तरफ से इसमें किसी किस्म की कोई ज़्यादती हरगिज़ नहीं करेंगे। ये 2 चीज़ें हैं जो आज सबक के तौर पर आपके सामने ज़िक्र की गई हैं। अपनी ज़िंदगियों में इनको लाने की कोशिश करें, शरीयत पर मुकम्मल तरीक़े से अमल, और वो भी कैसा अमल, जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है वैसा अमल। अपनी तरफ से ईजाद करके नहीं, अपनी तरफ से पैदा करके नहीं, अपनी तरफ से अपने ख्वाहिशात के मुताबिक बनाकर नहीं,
जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया वैसा उसी पर इंसान अमल कर ले, कामयाब हो जाएगा। कितनी चीज़ें हैं जो आज तक हमारी ज़िंदगियों में नहीं आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें। सोच कर देखें, हमारा सोना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने की तरह है। सो रहे हैं तो जैसा बोले वैसा, जैसा नींद आ गई सो गए, जैसा आराम दिखा सो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिनी करवट सोया करते थे और चेहरा किबले की तरफ हुआ करता था। रात में सोते थे तो सुरमा लगाकर सोया करते थे। खाने पीने उठने बैठने की सुन्नतें क्या हमारी ज़िंदगी में आई हैं? मिसवाक के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी इंदा कुल्ली सलात। मिसवाक, ज़रा सोच कर देखें, हमारी ज़िंदगी में मिसवाक है क्या? ये तो शरीयत है, ये तो सुन्नत है। और ये मिसवाक ऐसी सुन्नत है जिसके ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि मेरी उम्मत पर मुश्किल हो जाएगी तो मैं उनको हर नमाज के वक्त में मिसवाक करने का हुक्म देता, ज़रूरी करार देता कि बग़ैर मिसवाक के नमाज नहीं पढ़ना, ऐसा हुक्म देता था। लेकिन चूँकि मेरे उम्मत को मुश्किल हो जाएगा, मिसवाक कभी नहीं मिलेगी और हर मर्तबा नमाज के वक्त में मिसवाक करने का ही मुश्किल हो जाएगा, इसके वास्ते हुक्म तो नहीं दे रहा, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है। अब सोचें कि क्या ये सुन्नत हमारी ज़िंदगी में आई है? जो तरीक़े हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं, अभी वही तरीक़े हमारी ज़िंदगी में पूरे तरीक़े से नहीं आए और हम ये चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से कुछ और नए तरीक़ों को लाए और उस पर अमल करें। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की अक्लमंदी है? तो इस चीज़ों को छोड़ना है। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन के तहत में बातें आई कि बिदआत और खुराफात को छोड़ना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और इसी तरीक़े से यहूदियों के और गैरों के तरीक़ों को भी छोड़ने का जो बतलाया गया ना, अल्लाह में इन यहूदियों के तरीक़ों पर ना चला, इन ईसाइयों के तरीक़े पर ना चला। दुआ तो हम बराबर कर रहे हैं, लेकिन ज़रा देखें हमारी ज़िंदगियों में कितने तरीक़े गैरों के तरीक़ों की तरह आ गए हैं। हमारे बच्चों के ड्रेस, हमारे बच्चों के कपड़े किसके जैसे हैं? दुआ मांग रहे हैं बराबर। अल्लाह बोल रहा कि अच्छा मेरे बंदे जो तू मांग रहा मैं दे रहा हूँ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम से, बल्कि इय्याका नाबुदू के बाद इय्याका नस्तईन से अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे जो तूने मांगा मैंने तुझको दिया, जो तूने मांगा मैंने तुझको दिया। अब यहाँ पर दुआ मांग रहा है, लेकिन बच्चे के कपड़े ऐसे हैं तो शरीयत में जिसकी इजाज़त नहीं, भाई के कपड़े ऐसे हैं शरीयत में जिसकी इजाज़त नहीं, शौहर के कपड़े ऐसे हैं शरीयत में जिसकी इजाज़त नहीं। सिर्फ कपड़ों का एक मसला नहीं, ज़िंदगी की तमाम चीज़ें ऐसी ही हो गई हैं कि हम दूसरों के तरीक़ों को फॉलो कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़ते चले जा रहे। तो दुआ तो कुछ और मांग रहे हैं, अमल कुछ और कर रहे हैं। मांग रहे इधर अल्लाह से अल्लाह ये दे, लेकिन अल्लाह देना चाहता है तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं हमें ये चाहिए। मांग रहे अल्लाह से ये दे, अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर मत चला जो जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और जो गुमराह कौम है, इनके रास्ते पर मत चला। इधर अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह देने चाह रहा तो फिर हम इनके पास आ जा रहे हैं। इस वास्ते हमारी दुआ में, हमारे अमल में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जा रहा है। इस वास्ते अपनी दुआ, जैसी दुआ मांगी है ज़िंदगी भी वैसे ही गुजारने की कोशिश करें। शरीयत पर मुकम्मल पाबंदी के साथ अमल हो, किसी किस्म के बिदआत नहीं, खुराफात नहीं और किसी और के तरीक़े भी नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चियों के कपड़े हम देखें, शादियों में जाते वक्त में देखें कैसे कपड़े हम अपने बच्चों को पहना रहे हैं, अपनी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को हाफ आस्तीन, कट आस्तीन। हालांकि बच्ची अभी बालिग नहीं हुई है, लेकिन औरत और लड़की तो हया का पैकर है, उसके वास्ते तो यही लिबास जचता है कि छोटी बच्ची भी है तो उसके चेहरे पर, उसके सर पर स्कार्फ हो, खूबसूरत सा एक स्कार्फ हो और उसके ऊपर एक छोटा सा फूल लगा हुआ है। बच्ची कितनी खूबसूरत और कितनी मासूम नज़र आती है।
लेकिन हम लोगों ने गलत तरीक़ों को ज़िंदगी में ला लिया है। इससे परहेज़ करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते से सूरह कहफ के ताल्लुक़ से आपके सामने बातें आएंगी। आज सूरतुल फातिहा के तफसीर का और तशरीह का इख्तिताम था। दो बातें जो अर्ज़ की गई हैं ख़ास तौर पर इसको जहन में रखें। एक तो ये कि अल्लाह से मांगें, अल्लाह ही से उम्मीद रखें, और दूसरी चीज़ ये कि अपनी ज़िंदगियों में बिदआत खुराफात को आने ना दें, हरगिज़ जगह ना दें। और तीसरी चीज़ ये कि यहूद व नसारा के तरीक़े पर चलने से जैसे अल्लाह से पनाह मांगी गई है वैसे ही ख़ुद भी बचें। सिर्फ दुआ मांगना नहीं है, ख़ुद भी बचना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कलाम पाक को सही तरीक़े से पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दुआ की दरख्वास्त आई है। जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम साहब, इनकी तबीयत नासाज है। दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सेहत आजिला कामिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा बाइद बैनना व बैन ख़तायाना कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िना मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़स सौबुल अब्यदु मिनद दनस। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमा, ख़ताओं से दरगुज़र फ़रमा, जान कर अनजान कर किए हुए तमाम गुनाहों को माफ़ फ़रमा। अल्लाह हम सब के जायज़ मुरादों को पूरा फ़रमा, जायज़ तमन्नाओं को पूरा फ़रमा। अल्लाह हम में जो बीमार हैं उनको सेहत की नेमत अता फ़रमा। अल्लाह ख़ास तौर पर अब्दुल रहीम साहब जिनके लिए दुआ की दरख्वास्त आई है, अल्लाह उनको सेहत आजिला कामिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फ़रमा। अल्लाह इसी तरीक़े से हमारे जो अज़ीज़ और अक़रबा और रिश्तेदार, अल्लाह दोस्त अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, जान पहचान वाले, अल्लाह जो भी परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फ़रमा, अल्लाह उनकी बीमारियों को दूर फ़रमा। अल्लाह हम में से जो परेशान हैं, अल्लाह जिस लाइन से परेशान हैं, अल्लाह तू ही बेहतर जानने वाला है, दिलों के हालात को तू जानने वाला है। अल्लाह तू हमारे हालात पर रहम फ़रमा, हमारी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फ़रमा। अल्लाह हलाल रोज़ी नसीब फ़रमा, हराम के दाने दाने से हम सब की हिफाजत फ़रमा। जो मांगा गया है वो भी अता फ़रमा, जो मांगने से रह गया है वो भी अता फ़रमा। सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।